हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम 12th चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कैसे करती है अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो आपके दिमाग में आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का करंट है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? एक तरह का करंट है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब ये करंट क्या है। तो करंट क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। यहाँ से आपको चार्ज का पता होना चाहिए, है ना। और अब ये फ्लो किसके अंदर करता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करता है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का भी पता होना चाहिए। तो अगर बच्चों सबसे पहले हम बेसिकली बात करें सिर्फ कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इस तरीके से क्लोज्ड लूप के अंदर इस तरह से जो ये प्रेजेंट है इसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। पर इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड बात होता है बच्चों, जिसके अंदर जो करंट है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता है। ओके, ए कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपने कर लेना है। और अगर हम बात करें अब इसके अंदर, मैंने आपको कहा कि कॉन्टीन्यूसली क्या फ्लो करता है? करंट। तो करंट हमारा किससे रिलेट करता है बच्चों? चार्ज से। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है बच्चों एटम का। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? बिल्कुल बेसिक, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। मतलब बेस ही चार्ज है करंट का। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और बच्चों, आपको यहाँ से एक बात और पता होनी चाहिए कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम बात करें बच्चों इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी कूलाम एसआई यूनिट होती है बच्चों किसकी? चार्ज की। ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे टर्म्स जो हम पढ़ेंगे आपने साथ साथ उनकी एसआई यूनिट भी याद कर लेनी है। तो एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? चार्ज की। कूलम्ब होती है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से। एक कूलम्ब चार्ज के अंदर बच्चों नियर अबाउट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक कूलम्ब चार्ज के अंदर, एक कूलम्ब चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और इलेक्ट्रॉन पर भी बच्चों कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये आप पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही चार्ज, तो किसके बराबर हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये वैल्यू आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे समझेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? चार्ज को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ये हमारा चार्ज है। और ई हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। और जो एन है बच्चों हमारा, वो एन किसको दिखा रहा है? एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो, चार्ज गिवन हो एक इलेक्ट्रॉन पर, तो वहाँ से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ओके। और बच्चों चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमने चार्ज पढ़ा है उसके पीछे पर्पज़ है हमारा करंट का। ठीक है, तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि चार्ज का फ्लो करने का रेट क्या है, किस अकॉर्डिंग वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। और चार्ज क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ज हमारा एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। तो अगर हम बात करें कि करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और जो चार्ज को मतलब किस तरीके से हम लिख सकते हैं करंट को? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम क्यू से और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं I = Q/T भी करंट की ही डेफिनेशन को शो करता है। सेम एज इट इज़ एसआई यूनिट हम बात करेंगे। जैसे चार्ज की कॉलम थी, तो एसआई यूनिट करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है बच्चों। और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1 एम्पियर किसके इक्वल है, 1 कूलम पर सेकंड के। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल है, 1 माइक्रो एम्पियर। ये सिर्फ यूनिट्स गिवन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ रीड आउट कर लेना, इतना सफिशिएंट है। करंट को मेज़र किया जाता है मीटर में, ये हमने अभी एम्पियर तो है बच्चों यूनिट, और मेज़र करेंगे एमीटर। एमीटर तो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट, जैसे इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, और उसके अंदर तो हम मेज़र करते हैं और कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 एम्पियर, तो यहाँ पर हम ये यूनिट तो यूज़ करेंगे बच्चों एम्पियर, और जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो होता है एमीटर। दोनों को ही हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, यहाँ देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, एमीटर का बच्चों लो रेजिस्टेंस होता है और हमेशा ये सीरीज़ में ही कनेक्ट रहता है। इस पॉइंट को है ना, रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ क्या है, ये हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, आप नोट कर लें, आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन है जो करंट की, वो हमेशा अपोजिट रहती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। ओके, यानी कि जहाँ करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। अगर हम इसमें बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ये बताया गया है कि जो डायरेक्शन है करंट की वो तो हमेशा अपोजिट रहेगी ही। जब इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पर बच्चों, जब मतलब फिनोमेना था इलेक्ट्रिसिटी का, जब उसकी डिस्कवरी हुई ना, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स इतने नॉन नहीं थे सबसे पहले, और जो करंट है उसको पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो मान लिया था। मतलब सिंपली इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इतना ही डिस्कस किया है कि जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब उसके बारे में पता चला, तो उस टाइम पर चार्जेस का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था, तो यही मान लिया कि जो भी करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह ही फ्लो करता है। लेकिन जब चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, तो चार्जेस से हमें पता चला कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज करो ये एक यूनिट चार्ज है, आपने इसको मान लिया ए, ठीक है। इसको आपने, जो ए आपका यूनिट चार्ज है, इसको आपने इस प्लेस से लेकर जाना है यहाँ तक। तो इसको आप सपोज करो आपको इसको लेकर जाना है यहाँ तक, तो इसको आप यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क कर रहे हो, जो भी टोटल वर्क डन कर रहे हो इस ए यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर जाने में, उसे ही हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों वी से डिनोट करते हैं, और वी किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वर्क डन कितना हुआ एक यूनिट चार्ज को मूव करने में। ओके, अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट, जिसको कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। तो और देखो कंफ्यूज मत होना कि वोल्ट को भी वी से, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से, ये आपने ध्यान रखना है। कैसे, अगर मैं आपको कहूँगी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप ऐसे लिखोगे 10 वोल्ट, ठीक है। अगर वो यूनिट के पीछे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर यूनिट की बात है। अगर नॉर्मली न्यूमेरिकली वो यहाँ पर वैल्यू गिवन है कि v इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल्स में हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों जब, तो समझ आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना। एक बार आप सिर्फ इसको देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, उसके बाद आप नोट्स बनाना अच्छे से आराम से, और रीडिंग लेना अच्छे से, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर बच्चों हम बात करें कि 1 वोल्ट किसके इक्वल है, ये 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होगा बच्चों, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge then potential difference is called 1 volt। देखो अब सिर्फ आप इस डेफिनेशन को समझने के लिए क्या करो, ये वैल्यूज उठा लो। ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मान लिया 1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, है ना, और वर्क की बच्चों होती है, वर्क डन की यूनिट होती है हमारी जूल। तो हमने मान लिया कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन चार्ज की हमने अभी पढ़ी थी बच्चों 1 कूलम। क्या होती है चार्ज की, 1 कूलम, ये 1 जूल अपॉन में 1 कूलम हो गया। तो ये समझ सकते हो ना कि ये जो हमारा गिवन है, यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, उसको हमने यूनिट की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, और ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। तो जो ये यहाँ पर गिवन है बच्चों, इसी को हमने क्या किया, इसी को इस डेफिनेशन में रख दिया है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज
देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि जब 1 जूल वर्क डन किया जाए 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब ये कंसेप्ट। और बच्चों 1 वोल्ट ये हमने पढ़ लिया है अभी, जब भी हम 1 कूलम चार्ज को, तो ये हमने अभी डेफिनेशन की है। सेम एज इट इज़ जैसे एमीटर से करंट हम मेज़र कर रहे थे, यहाँ पर वोल्ट मीटर से हम किसको मेज़र करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है। इसका काफ़ी हाई रेजिस्टेंस रहता है और हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं इसका। सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल बच्चों जो बैटरी वगैरह के सेल्स होते हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए सबसे सिंपल वो डिवाइस होते हैं। और करंट हमेशा इसमें फ़्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये भी आपने पढ़ लेना है। ये बच्चों आप सिर्फ एक बार रीड आउट कर लें इनको, जो सिंबल्स हैं काफ़ी जगह आगे यूज़ होंगे, क्योंकि जो हम सर्किट्स बनाएंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें इस तरह से कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को ऐसे, की का हमारा ये सिंबल है। ये की ओपन का मतलब और क्लोज्ड का मतलब है कि यहाँ आपने बटन ऑन कर रखा है और यहाँ पर बटन ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से की आपका बटन के लिए ही है। ये कब वायर जॉइंट है, कब वायर का जो कनेक्शन है वो विदाउट जॉइंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब हम इससे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस इससे, रियो स्टेट पर हम ये निशान लगाएंगे, एमीटर पर ये लगाएंगे, और जो वोल्ट मीटर है उसके ऊपर हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये आपने आज कर लेना है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बता दें, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कल हम ओम्स लॉ से शुरू करेंगे।